Hello everyone. Today I am here to teach a question of lead code palindrome numbers. क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पैलिंड्रोम नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो 1 2 1, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1 to 1 इनपुट देने पे, जो कि यहाँ पे दे रहा है जो हमारा सिस्टम, उसको इनपुट देने पे हमें आउटपुट देना है ट्रू। और अगर -1 to 1 है तो हमें आउटपुट देना है फॉल्स। तो जैसे देख सकते हैं 1 to 1 पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रिवर्स करने पर भी सेम आए। जैसे कि हम 1 to 1 को रिवर्स करेंगे तो उसका भी 1 to 1 ही आएगा। रिवर्स जब हम इसको करेंगे तो ये 1 to 1 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे वन स्टार्टिंग से एंड तक रीड करें या एंड से स्टार्ट तक रीड करें तो वो वैल्यू सेम आए। जैसे कि यहाँ पे अगर सेकंड एग्जांपल जो दिया हुआ है कि -1 to 1, अगर हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं तो स्टार्टिंग से तो सेम रहेगा, जैसे कि -1 to 1, बट लास्ट से जब हम रीड करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, उधर उधर आएगा 1 to 1 माइनस। तो इस वजह से ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसमें सबसे पहले कई मेथड्स हैं। जैसे कि हम अगर स्टैक के थ्रू करना चाहें तो स्टैक में हम वैल्यूज को तब तक पुश करें जब तक कि हमारी मिडिल वैल्यू ना आ जाए। अगर मिडिल वैल्यू आ गई तो वहां पे हम रुक जाएंगे और उसके बाद लास्ट के वैल्यूज आते हम मैच करते हुए पॉप करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 to 1 का एग्जांपल लेते हैं। 1 आया तो हम उसको यहाँ पे पोस्ट कर देंगे और 2 आया तो हम उसको रिटेन उस पर रिटेन करेंगे एंड देन फिर से 1 आया तो हम उसको 1 मैच करके उस टॉप वैल्यू को हम उसको पॉप कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से जब हम पॉप कर देंगे तो ये स्टैक खाली हो जाएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी तो हम तब रिटर्न कर सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है कि हम तब रिटर्न कर सकते हैं कि हाँ, स्टैक अगर एम्प्टी है तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। बट हम लोग आज इसको करेंगे एक कैरेक्टर, इस कैरेक्टर एरे के थ्रू, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और हम अपने जो भी इंटीजर में हमें दे रहा है कंप्यूटर, उसको हमको सबसे पहले स्ट्रिंग में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि कह सकते हैं ये इंटीजर डॉट टू इट, इंटीजर क्लास है और टू स्ट्रिंग मेथड है जो कि इंटीजर क्लास के अंदर है, ठीक है। वो वहां पे डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। तो उसके थ्रू हम लोग इस पर्टिकुलर नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर लेते हैं। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि हमें लेंथ की जरूरत पड़ेगी इसके। तो हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग का एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है जो कि है लेंथ। तो स्ट्रिंग का नेम हमारा क्या है, अभी ए है, डॉट लेंथ है, डॉट लेंथ। अब चूंकि जो हमारा लेंथ होगा वो वो हमारी जो काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, बट हमारा जो स्टैक का कॉन्सेप्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हम इसमें -1 कर देंगे क्योंकि ये 1 से काउंट कर किया होगा, हम लोग 0 से काउंट करना है, ठीक है। एक उसके बाद हम लोग एक नॉर्मल वेरिएबल आई ले लेते हैं, मान लीजिए। तो आई इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे हमारे जो एरे हम बनाएंगे, कैरेक्टर टाइप मान लीजिए एरे बनाते हैं जो कि मान लीजिए ए बी एरे है। देन आफ्टर हमको इसको सबसे पहले इनिशियलाइज करना होगा ये कैर। अब हम यहाँ पे लेंथ इस वजह से लिए थे क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें जो एरे है उसकी साइज पहले डिफाइन करनी है। दैट्स व्हाई हमें लेंथ लेना जरूरी था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे कि ये ले लिए। अब हम एक लूप चला देते हैं जो कि हमारे लूप चलाते हैं जो कि लेंथ -1 से जब तक ग्रेटर हो क्या 0, अगर लेंथ -1 0 से बड़ी हो या उसके इक्वल हो तब तक हमारा लूप चलता है, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम जो हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है ना ए,
इसको हम अपने एक कैरेक्टर एरे में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ए 0 पे, ए भी 0 पे, हम आई ए भी 0 पे हम क्या वैल्यू डालेंगे, हम सबसे लास्ट वैल्यू डालेंगे, डॉट कैर एट एल, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे लास्ट वैल्यू डाल रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे लास्ट वैल्यू कहाँ पे है, एल पे है। तो एल एल का हमने ये दे दिया। और स्ट्रिंग का प्री डिफाइंड एक फंक्शन होता है कैरेट, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को फैच कर सकते हैं स्ट्रिंग से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी आई की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी होगी, ठीक है। उसके लिए आई प्लस प्लस कर देंगे, और लेंथ की वैल्यू डिक्रीज करनी होगी, क्योंकि हम लोग लास्ट से स्ट्रिंग को फेच कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हमको अब मैच करना होगा, हमारे पास क्या हो गया कि एक, यहाँ पे जैसे देख लीजिए आप, हमारे पास एक एरे हो गया, ये एरे है, इसमें 1 2 1 हमने डाल दिया, ठीक है। वो ये पीछे से डाला है, ठीक है। मतलब पीछे से स्ट्रिंग को फेच करते हुए यहाँ से इधर तक जाते हुए मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। अब हम अपनी एक हमारी स्ट्रिंग भी है जो ए नाम से है, ठीक है, इससे मैच करेंगे। इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट लेटर और इसका इससे पॉप करने के बाद इसका फर्स्ट लेटर, ठीक है। ये हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे। तो हम जैसे कि आई वेरिएबल लिए हुए हैं, उसको फिर से कोई नया वेरिएबल ना ले, आई पे ये हमने फिर से वो कर दिया, और उसके बाद फिर लेंथ फंक्शन का यूज कर लेंगे, ठीक है। लेंथ क्या, लेंथ -1, ठीक है, -1। और उसके बाद फिर आई को हम प्लस प्लस कर देंगे, ठीक। और ये इसमें हमें क्या क्या चेक करना है, इफ सबसे पहले ए बी ऑफ आई, आई मतलब कि ए बी का हम जो ये स्टैक है इसका यहाँ से निकालेंगे और इसमें से यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो उस वैसे ही हम चेक कर रहे हैं कि ए बी ऑफ आई अगर इक्वल इक्वल है ए डॉट कैर एट आई, मतलब आई मतलब 0, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे इसका इंडेक्सिंग क्या है, 0 है, इसके 1 की जो इंडेक्सिंग है वो 0 है, और यहाँ पे इसकी भी इंडेक्सिंग 0 है। तो 0 0, उसके बाद 1 1 मैच करेगा, 2 2 मैच करेगा, ऐसे मैच करता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसको मैच करेंगे, और तब अगर हमारा अ, जो क्या कहते हैं, ये है, अगर हमारी स्ट्रिंग और एरे मैच कर रहा है तब ठीक है। अगर स्ट्रिंग एरे मैच नहीं कर रहा है, देन आफ्टर हमें क्या करना होगा कि अगर स्ट्रिंग एरे मैच नहीं कर रहा है तो हमें इसको ब्रेक करके रिटर्न क्या कर देना होगा, फॉल्स कर देना, ठीक है। ब्रेक करके रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हम ब्रेक कर रहे हैं और कंटिन्यू तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास वैल्यू मैच होती रहेगी, और अगर वैल्यू मिसमैच हुई दोनों की तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। देन आफ्टर हमें एक कोड करना पड़ेगा कि अगर ये सब वैल्यू हमेशा मैच होती रही, फॉल्स नहीं रिटर्न हुआ एक भी बार, तो फिर हमको रिटर्न करना पड़ेगा ट्रू। देख सकते हैं आप, हम अब रन करके अपना कोड देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये यहाँ पे पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस तीनों मैच कर गया है। ये दूसरा केस देख लीजिए, और थर्ड केस। तो हम सबमिट करते हैं, देख लीजिए हम लोगों का एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे हमें 10 मिली सेकेंड लगे, 54% ऑफ जावा कोड को हमने बीट कर दिया है, और सिर्फ 42.76 MB ही हमने यूज किया है। सो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रोग्राम। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।